अब एक बार हम फिर से जो हमारा जो पिछला सवाल था वहीं पे हम जाना चाहेंगे। आपने एक और एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट एक बात बताई कि लोगों का क्या माइंडसेट होता है अगर कोई लड़की सफलता हासिल करती है। तो देखिए, ये तो हाँ। एक आप कह सकते हैं कि लोगों का माइंडसेट तो है, चलिए। और जाहिर सी बात है कि ये पूरी तरह ना तो सच है। बट मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या ये पूरी तरह से झूठ है? क्या इसमें थोड़ी सी भी सच्चाई है? जो एक कॉम्प्रोमाइज सच्चाई रिलेटेड है जो इसमें। क्वेश्चन था, तो क्या ऐसा वाकई में होता है? क्या ऐसा वाकई में एक्टर्स को एक्ट्रेसेस को करना पड़ता है आगे बढ़ने के लिए करियर में? सच्चाई है इसमें, जिसमें पेशेंस नहीं है पहला तो। अगर शॉर्टकट इसीलिए बोला जाता है, अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं है, आपको काम एकदम से चाहिए, तो ऑब्वियस सी बात है, लाइक हर एक इंसान सीखता है, धीरे धीरे सीखता है। और ये सारी डिमांड्स नई लड़कियों के पास आती ही आती है। और इस चीज पे क्या होता है, और ये जरूरी भी नहीं होता कि हाँ अगर आपने उस इंसान के साथ कॉम्प्रोमाइज कर लिया और आपको काम मिल जाएगा। नो, आपको यहाँ पे बहुत कास्टिंग डायरेक्टर ऐसे मिलेंगे जो प्रॉपर डिटेल देंगे कि हाँ हाँ हाँ, आप बस हमारे साथ एक बार कॉम्प्रो कर लो, आपको ये शूट पक्का मिलेगा। एंड व्हाट दे विल डू, दे विल जस्ट हैव देयर वर्क। उनको अपना मतलब निकाला, बाद में उस मॉडल को यूं निकाला। ये चीज भी होती है, यहाँ पे वादे भी किए जाते हैं कि हाँ आपको काम दे दिया जाएगा। बट वो सभी एक नए इंसान की मेंटालिटी के साथ खेला जाता है। यहाँ पे सबसे पहले चलता है मैनिपुलेशन। जब एक नया इंसान आता है ना, तो उसको आते ही ये चीज बोल दी जाती है, अरे तू तो लीड मटेरियल है, तू छोटे मोटे काम क्यों करेगा? अगर तुमने छोटे मोटे काम करे तो तू तो अपना फेस कॉमन कर देगा, फिर तेरे को कोई लीड में कभी लेगा ही नहीं। और दूसरा यहाँ पे बोला जाता है कि इधर तो काम कनेक्शन के लिए, कनेक्शन से होता है, कोई भी तुम्हारा काम फ्री में नहीं करेगा। चीज रहती है माइंड में सबके, ये चलता है यार तुम्हारे कनेक्शन नहीं है, उसके अच्छे कनेक्शन है, उसको तो काम मिला, तेरे नहीं है तुझे कैसे मिलेगा? अब कनेक्शन या तो तुम खुद बनाओ, कैसे बनाओ? डायरेक्टर के साथ कॉम्प्रो करके। सिंपल, ये मेंटेलिटी खेली जाती है। अब इसके ऊपर है सामने वाले का, आर्टिस्ट का, कि वो कैसे दिमाग लगा रहा है। अगर उसको लग रहा है, वो आते ही ये चीज सोच के ही आया है कि मुझे आते ही हीरो बनना है, हीरोइन बनना है, देन ही और शी विल गो। यहाँ पे लड़कियां, लड़के और लड़कियां दोनों ही सेफ नहीं है। ये चीज मैं बोलूंगी, लड़कों के साथ भी ऐसा होता है, बहुत होता है। लड़कों के साथ भी हद से ज्यादा ही होता है, जितना मैंने अभी तक मेरे फ्रेंड्स से देखा है। तो ये चीज का रहता है कि अगर आपने आते ही ये चीज सोच ली है कि नहीं हम तो आते हीरो हीरोइन टॉप स्टार बन ही जाएंगे, तब आप इस दलदल में फंसे। तब आपका क्या होगा, कास्टिंग डायरेक्टर्स आपको बुलाएंगे, आपका यूज करेंगे और फिर आपसे पूछेंगे भी नहीं, आपको फेंक के चले जाएंगे। ये चीज होती है। और काम हमेशा मैं मानती हूँ टैलेंट से मिलता है, सबसे पहले पेशेंस होना चाहिए। जब तक आपके मन में पेशेंस है, आपको काम मिल जाएगा। आप खुद को कैपेबल करो, खुद को आप इतना स्ट्रांग बनाओ जितनी आपकी करिकुलर एक्टिविटीज है। अगर हम बोले ठीक है, ये चीज आती भी है कि हाँ उसके कनेक्शन है, उसको काम जल्दी मिला। अब जैसे एक इंसान है, उसके अंदर करिकुलर एक्टिविटीज सो है, जैसे मैं मेरी बात करूँ तो मैं मार्शल आर्ट्स में भी हूँ। एक लड़की चाहिए उनको प्रॉपर, हाँ ठीक है, जो मार्शल आर्ट्स भी जानती हो, जो एक्टिंग में भी अच्छी हो, जिसका लुक भी मुझ पे जा रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है मेरा नाम वहां पर जाएगा। और कोई भी प्रोड्यूसर या डायरेक्टर, मैं ये चीज बोलूंगी, उनको अपने काम से मतलब है। इफ दे आर ओनली हियर फॉर द कॉम्प्रो, तो आज के टाइम पर कोई भी, लाइक कॉल गर्ल, टॉप मॉडल होती, टॉप एक्ट्रेसेस होती, अगर सिर्फ इसी पे काम मिलता। सिंपल है। बस ये है कि एक्टर के अंदर अगर पेशेंस है तो उसको काम मिल जाएगा। और हाँ अगर पेशेंस नहीं है और फिर उसको करना है, तो हाँ कॉम्प्रो से मिलता है, ऐसा नहीं है। बट हाँ शॉर्टकट अपनाते हैं यहाँ पे लोग। पर उस चक्कर में क्या होता है, हर कोई बदनाम होता है। और सबसे पहले टारगेट, और सब पहले टारगेट हमेशा न्यू बंदा ही होता है। यहाँ कोई नया आया है तो उसके माइंड में ये चीजें बिठाई जाती हैं। मैं यहाँ पे शुरू शुरू में आई थी, मेरे माइंड में बहुत चीजें ऐसी आई हैं। लड़कियां बॉयफ्रेंड्स बनाती हैं, फिर उनके साथ तो कुछ करती हैं, बट वो अपने करियर के साथ कुछ नहीं करती। फिर ये डायलॉग बोला जाता है कि आप अपने करियर को अपना बॉयफ्रेंड बना लो। ये चीज होता है, बस माइंड के साथ खेल लो। फिर सामने वाले को दिखाई देगा कि वो तुम्हें काम क्यों देगा, तुमने उसके लिए क्या किया। भाई हम अपना टैलेंट दे रहे हैं, जब तक ये माइंड में नहीं आएगा कि तुम इतना टैलेंटेड हो कि तुम उसकी मूवी बॉक्स ऑफिस तक कर सकते हो, तब तक तुम्हारे ऊपर क्वेश्चन उठेंगे। यहाँ पे क्या है, इंडस्ट्री में मैं मानती हूँ 100% लोग हैं जिसमें 95% आर्टिस्ट नहीं है।
95% को घर बैठ के काम चाहिए, दूसरा शॉर्टकट से काम चाहिए। दे विल नॉट वर्क ऑन देयर एक्टिविटी, दे विल नॉट वर्क ऑन देयर करिकुलर। और जो 5% है, असली कंपटीशन उन्हीं का होता है। वो 5% भागते हैं, उन 5% के अंदर टैलेंट है, और अगर वो लगे हुए हैं, तो ही काम मिलेगा, नहीं तो नहीं, नहीं मिलता। मुझे ये चीज ना मेरे एक फ्रेंड ने बोली थी, लाइक अभी परसों ही मैं मिली थी उससे। मैंने कहा कि तुमने ये चीज देखी होगी, एक म्यूजिशियन है, वो क्या करता है, म्यूजिक के ऊपर काम करता है, वो डेली गाने गाता है। बट एक एक्टर क्या करता है, उसको जब ऑडिशन पे बुलाया वो भी जाएगा। वो घर पे बैठा है तो घर पे बैठे बोलेगा यार काम नहीं है, काम नहीं है। वो अपने ऊपर काम कब करता है? सिंपल है, अगर वो खुद स्क्रिप्ट बनाए, अगर वो खुद डेली का ऑडिशन बनाए, डेली अपने काम के ऊपर काम करे, तो वो क्यों ना निखरे? तुम्हारे पास 24 घंटे, 24 घंटे में से अगर कुछ घंटे भी अपने काम के ऊपर, अपनी एक्टिविटी के ऊपर दो, तो तुम क्यों शार्प ना हो? तो ये चीज मैंने खुद में भी देखी है। मैंने मेरे पुरानी एक्टिंग के मैं वीडियो देखूं और अब की देखूं, तो मुझे डिफरेंस पता चलता है। और ये तभी आता है कि अगर आप डेली डेली वाइज करते रहो काम, तो ही आता है। और ये तो साइड साइड बाई प्रो का तो साइड बाई चलता है कि अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं है और आपको काम जल्दी ही चाहिए, तो ये चीज होती होती है। ऐसा नहीं है, मिलता भी है, बट हाँ थ्रो भी यहाँ बहुत लोग होते हैं, बट नो यूज। कि अगर आपके अंदर टैलेंट नहीं है, आपको एक काम मिल जाएगा, उसके बाद क्या? ये आपने डार्क रियलिटी आपने एक्सपोज की इंडस्ट्री की, स्पेशली न्यू कमर्स के लिए। और आपने बहुत ही क्लियरली हाँ। बताया कि सिर्फ लड़कियों के साथ ही नहीं बल्कि लड़कों के साथ भी उतना ही इस तरह की सिचुएशंस उन्हें भी फेस करनी पड़ती है। तो